नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दो तीन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लेंगे और उसकी व्याख्या सहित हल देखेंगे। और एमसीक्यू तो खाली एक बहाना है, असली मकसद तो ज्ञान बढ़ाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 29 और 30 जुलाई 2021 कब 29 और 30 जुलाई 2021 को पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? क्या पहली G20 संस्कृति मंत्रियों, G20 के संस्कृति जो मंत्री हैं, जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, उनकी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? और ये पहला है। क्या है? पहला है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर हैं, इटली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। तो पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। G20 क्या है? 20 देशों का एक समूह है। 20 देशों क्या है? एक समूह है। और इसकी बैठक क्या? इसकी बैठक G20 की 2020 की बैठक हुई थी सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद। फिर G20 का 2021 का जो सम्मेलन हुआ या जो बैठक हुआ वो कहाँ पर हुआ? रोम। और रोम की राजधानी क्या है? इटली। रोम की राजधानी क्या है? इटली। और इटली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इटली जो है, इटली की राजधानी जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे अवस्थित राजधानी है। तो इटली में 2021 का जो G20 का संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई वो कहाँ पर हुई? तो वो इटली की राजधानी रोम में हुई। कहाँ? इटली की राजधानी रोम में हुई। और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे अवस्थित राजधानी है। 2021 की संस्कृति मंत्रियों की G20 की बैठक कहाँ पर हुई? तो रोम में हुई। और 2022 की संस्कृत बैठक कहां पर होगी G20 का? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और जकार्ता में ही आसियान संगठन का मुख्यालय है, जकार्ता में। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। 2023 में G20 की बैठक कहां पर होगी? तो वो होगी अपने प्यारे भारत के अंदर में। 2023 की G20 की बैठक होगी भारत के अंदर में। रोम जो है, जहां पर 2021 में इटली के अंदर में रोम राजधानी है, उसमें G20 की बैठक संपन्न कराई गई। वो टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। और रोम में और कौन कौन से मुख्यालय हैं? मुख्यालय कौन कौन से हैं? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम में है। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। तो खाना से संबंधित, भोजन से संबंधित दो ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों कहाँ पर है? रोम में है। और रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे अवस्थित राजधानी है। रोम किसकी राजधानी है? तो रोम इटली की राजधानी है, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। वेनिस, वेनिस एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? क्या? एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? तो एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं वेनिस को। क्या? एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? तो वेनिस को कहते हैं। एड्रियाटिक सागर से घिरे देश कौन कौन से हैं? तो एड्रियाटिक सागर से घिरे देश हैं, देखिए ये मैप हमने बनाया है। तो इस मैप में आप देखिए, ये यूरोप महाद्वीप का मैप है। यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे वाले जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर देखिए ये जो कंट्री है ये है इटली कंट्री। ये जो निकला हुआ है ना, ये है इटली कंट्री। क्या है? इटली कंट्री। ये यूरोप महाद्वीप का मैप है, यहाँ पर है इटली कंट्री। और ये जो छोटे छोटे दो द्वीप यहाँ पर दिख रहे हैं, ये नीचे वाला है, इसको बोलते हैं सार्डिनिया द्वीप। क्या बोलते हैं? सार्डिनिया द्वीप बोलते हैं। और सार्डिनिया द्वीप पर किसका नियंत्रण है? तो इटली का नियंत्रण है। ये इटली के नीचे एक द्वीप दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा, ये वाला बड़ा सा वाला, ये सिसिली द्वीप है। क्या है? सिसिली द्वीप है। और सिसिली द्वीप पर भी किसका नियंत्रण है? तो इटली का नियंत्रण है। और इस सिसिली के नीचे देख रहे हैं एक छोटा सा द्वीप है, ये छोटा सा द्वीप, ये अलग देश है। इस देश का नाम है माल्टा। क्या नाम है इसका? माल्टा नाम है। तो ये जो इटली देश है, इटली देश के पूर्व में देखेंगे ये जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ये इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सागर। क्या बोलते हैं इसको? एड्रियाटिक सागर बोलते हैं। और वेनिस जो है, यही किनारे जो है, ये यहाँ पे ये वेनिस है, इसी के लिए एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? वेनिस को बोलते हैं। एड्रियाटिक सागर से लगे देश कौन कौन से हैं? तो इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया। तो ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश जो हैं एड्रियाटिक सागर से लगे देश हैं। फिर से देखिए, ये बड़ा सा जो है इटली एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ है। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पे सब हम जूम करके दिखा देते हैं। ये जो ऊपर वाला है, ये इसको बोलते हैं स्लोवेनिया। ये नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं क्रोएशिया। इसको बोलते हैं बोस्निया हर्जेगोविना। इसको बोलते हैं क्या? मॉन्टेनिग्रो। और नीचे वाले बोलते हैं अल्बानिया। तो ये सारे के सारे एड्रियाटिक सागर से लगे देश हैं। स्लोवेनिया की राजधानी देखें तो ल्यूजबिना। क्या है? ल्यूजबिना। और फिर क्रोएशिया की राजधानी देखें तो जाग्रेब। बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी देखें सराजेवो। फिर मॉन्टेनिग्रो की राजधानी देखें पोडगोरिका। अल्बानिया की राजधानी देखें तो क्या है? अल्बानिया की राजधानी है क्या?
क्या राजधानी अल्बानिया की? तिराना। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। उसके बाद यहाँ पे ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे अवस्थित देश है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे पूरे यूरोप महाद्वीप का यहाँ पे मैप है। इधर देख रहे हैं ये आइसलैंड है, आइसलैंड का राजधानी रेकजाविक, जो कि विश्व के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित राजधानी है। यह नॉर्वे इसकी राजधानी है ओस्लो। फिर स्वीडन इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। ये फिनलैंड इसकी राजधानी है हेलसिंकी। फिर यहाँ पे देखें बाल्टिक कंट्रीज किसे बोलते हैं? ये तो जो 3 कंट्री यहाँ पर हैं इनको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों कंट्री को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री जो यहाँ पर अवस्थित हैं। और ये डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। इसको बोलते हैं, ये जटलैंड पेनिनसुला पर अवस्थित देश है। क्या? ये जो डेनमार्क है। तो ये था, हमने देख लिया मैप में इटली कहाँ पर है। ये मैप जो है मैंने बनाया है, होप यू लाइक दिस मैप। तो ये था इस वाले प्रश्न का जो है डिस्कशन। तो यहाँ पे हमने देखा 2021 को पहली G20 संस्कृति मंत्री बैठक कहाँ पर हुई, तो हमने देख लिया कहाँ पर हुई, वही इटली के अंदर में, इसकी राजधानी रोम में हुई थी। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी नहीं है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राजील में जो कहवा के मैदान, कॉफ़ी के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फजेंडा बोलते हैं। प्यासी भूमि किसे बोलते हैं? प्यासी भूमि बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदान क्या बोलते हैं? प्रेयरीज बोलते हैं। यूरेशिया में घास के मैदान को स्टेपीज बोलते हैं। अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। तो ये था इस वाले प्रश्न की व्याख्या। तो यहाँ पे हमने देख लिया सारे जो ये वाला क्वेश्चन था और इसकी व्याख्या भी हमने देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ई रूपी। क्या ई रूपी प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है? क्या ई रूपी प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हम सीधा आंसर बताते हैं। इसका है एनसीपीआई। क्या है? एनसीपीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई बोलते हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विकसित किया था। कहाँ पर है इसका ऑप्शन? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी वाला है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखें, ये है ऊपर, यहाँ पर देखते हैं, नीचे होगा इसकी व्याख्या। ई रूपी, देखें ई रूपी क्या है? ई रूपी एक ई वाउचर पेमेंट सुविधा। क्या है? ई वाउचर पेमेंट सुविधा है ई रूपी, जो कि इसका उद्देश्य क्या है? ताकि लीक प्रूफ डिलीवरी किया जा सके। क्या? लीक प्रूफ डिलीवरी किया जा सके। क्या? बीच में जो भी लाभार्थियों को पैसा भेजा जा रहा है तो बीच में लीक ना हो, पहला उद्देश्य तो यह है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि जिस उद्देश्य के लिए लाभार्थियों को वाउचर भेजा जा रहा है या धन आवंटित किया जा रहा है, वो केवल उसी उद्देश्य से पूरा किया जा सकता है, उसी उद्देश्य के लिए खर्चा किया जा सकता है, किसी दूसरे नहीं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पेमेंट किया जाता है लाभार्थियों को, मान लीजिए 6,000 साल भर में किया जाता है, तो क्या किसान के पास बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे मजबूरियां होती हैं, वो 6,000 रुपये अन्य जगहों पर खर्चा करते हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्चा करते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए खर्चा करेगा, हो सकता है खेती के लिए कुछ ही लोग खर्चा करें, बहुत सारे लोग जो हैं किसान जो हैं मजबूरी में दूसरे कामों में खर्चा कर दें। तो क्या होता है, जिस उद्देश्य के लिए 6,000 रुपये दिया जा रहा है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उसमें ये इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाता, तो किसान का नुकसान होता है। और जो सरकार का जो गोल है, जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का गोल है, वो पूरा नहीं हो पाता है इससे। इसीलिए ई रूपी व्यवस्था किया गया है कि लाभार्थी को जिस उद्देश्य के लिए, अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये भेजा जा रहा है, तो वो केवल वाउचर सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई पे खर्चा कर सकता है, इसलिए। और यदि किसानों को जो है खाद लेने के लिए ई रूपी के लिए जो है वाउचर व्यवस्था दी जा रही है ऑनलाइन, तो वो क्या करेगा, उसके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा, एक QR कोड आ जाएगा, वो जाएगा दुकान पे जाएगा, QR कोड को दिखाएगा, वो स्कैन करेगा, तुरंत जो है उसके जो है फ्री में उसको, या जो भी उसको सुविधा दी जाएगी, मिल जाएगा। तो ई रूपी व्यवस्था ये है। तो इसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो लीक प्रूफ डिलीवरी हो जाए, और दूसरा जिस उद्देश्य के लिए धन आवंटित किया जा रहा है वो उद्देश्य के लिए ही धन खर्चा किया जाए, ताकि सरकार के जो उद्देश्य हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, गोल्स हैं, उसको पूरा किया जा सके। इसको लॉन्च किसने किया था? लॉन्चर है इसका नेशनल पेमेंट्स। ई रूपी को किसने लॉन्च किया था? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसने? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने लॉन्च किया था। किसने? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ई रूपी को। इसके अलावा जो रुपे कार्ड है, क्या रुपे कार्ड जो है, रुपे कार्ड, इसको भी NPCI ने ही लॉन्च किया था। तो ये है इस वाले प्रश्न की व्याख्या।
तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्न देख लिए। तो ई रुपी प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है? तो ई रुपी प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। तो ये 2 प्रश्न की हमने व्याख्या देख ली। तो इसमें इतना ही। तब इसमें हमने देखा 2 MCQ और उसकी अच्छे से व्याख्या। होप यू लाइक इट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की सभी वीडियोज़ आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ जो है, डिस्क्राइब के साथ या एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल सके। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।